बहुत छोटे छोटे से प्रयास से बहुत बड़ी गौ सेवा का संकल्प हमारे जीवन में हो सकता है। अगर हर व्यक्ति ये समझ ले कि मेरे को जन्मदिन से एक गोमाता की सेवा का संकल्प करना, तो उसका जीवन सार्थक हो जाए, जीवन धन्य हो जाए। और मैंने कहा ना, बहुत बड़ी चीज नहीं, अगर चिंतन करे आदमी, नियम से चिंतन करे कि हम कितनी राशि अपने जीवन पे खर्च करते हैं, उसमें एक गोमाता की सेवा का एक संकल्प कर ले। हे राधा गोविंद आपकी जय होवे, हे राधा गोविंद आपकी जय होवे, अरे माया रहित मुकुंद आपकी जय होवे, माया रहित मुकुंद आपकी जय होवे, जय होवे तेरी 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 जय होवे, हे राधा गोविंद आपकी जय होवे, हे राधा गोविंद आपकी जय होवे, अरे माया रहित मुकुंद आपकी जय होवे, माया रहित मुकुंद आपकी जय होवे, तुमने ब्रज में धूम मचाई, तुमने ब्रज में धूम मचाई, नंद बाबा की धेनु चराई, नंद बाबा की धेनु चराई, लूट लूट दही माखन खाई, लूट लूट दही माखन खाई, तुमने मुरली मधुर बजाई, तुमने मुरली मधुर बजाई, वृंदावन के चंद आपकी जय होवे, वृंदावन के चंद आपकी जय होवे, जय होवे तेरी 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 जय होवे, हे राधा गोविंद आपकी जय होवे, हे राधा गोविंद आपकी जय होवे। क्या किया कन्हैया ने? गोचारण किया। कौन है कन्हैया? नंद बाबा के लाल। नंद बाबा कौन? नंद की उपाधि होती है, जिसके पास 9 लाख गोवंश से अधिक गोवंश होता है, उसे नंद की उपाधि मिलती है। नंद बाबा जिनके पास 9 लाख गोवंश से ज्यादा, क्या ग्वाले नहीं होंगे? जो उनके पुत्र को स्वयं को गोचारण करना पड़ा, और जिसके पिता के पास 9 लाख गोवंश, दूध दही माखन लूटने की आवश्यकता क्या? दूध दही माखन की कमी थी? हम चिंतन करके देखें कि कन्हैया ने स्वयं ने गोचारण किया, हम जीवों को संकेत देने के लिए कि पूज्य गोमाता का महत्व क्या है। लेकिन ना तो हम समझ पाए कि गोचारण किया क्यों, और ना समझ पाए कि माखन चोरी की लीला की क्यों। हम तो प्रसन्न होते हैं माखन चोरी की लीला सुनते हैं कि दही में, हांडी में उन्होंने हाथ दिया, घंटी बज गई। हम चिंतन करके देखें कि जिसके पिता के पास 9 लाख गोवंश, गोचारण करने की आवश्यकता थी क्या? हम चिंतन करें कि जिसके घर में 9 लाख गोवंश, दूध दही माखन चोरी करने की आवश्यकता थी? हम जीवों को संकेत दिया कि पूज्य गोमाता का महत्व क्या है गोचारण की लीला करके। हम जीवों को संकेत किया गोगव्य का कितना महत्व है माखन चोरी की लीला करके। लेकिन विडंबना देखो, ना तो हम गोचारण समझ पाए, ना माखन चोरी की लीला समझ पाए। हम पानी पीते हैं बिस्लरी और दूध पीते हैं सिंथेटिक, घी खाते हैं नकली। कितना ध्यान रखते हैं अपनी सेहत का, हमें ये मालूम ही नहीं कि दूध कहां से आ रहा है। पूछते हैं माताओं से, हम तो ढोल से लेते हैं, अब ढोल में क्या लाता है ढोल को ही मालूम। परिवार को हम क्या दे रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, आहार क्या है। जब आहार दूषित होगा, आहार का प्रभाव पड़ता है मन पे,
मन दूषित होगा, और मन का प्रभाव पड़ता है कर्म पे, कर्म दूषित होगा। कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और तो जैसा मन होगा वैसा ही तो कर्म होगा। आप चिंतन करके देखो। और विडंबना देखो, कोई अभिनेत्री कह दे कि फला साबुन से नहाना गोरे हो जाओगे, फला क्रीम लगाना रंग सुंदर हो जाएगा, फला तेल लगाना बाल लंबे हो जाएंगे, हम तत्काल उसका अनुसरण करते हैं। लेकिन जिस गोगव्य का विज्ञापन मेरे गोविंद ने किया, जिस गोगव्य का ब्रांड एम्बेसडर मेरा कन्हैया है, उस कन्हैया को समझ नहीं पाए। ये कैसी विडंबना है देखो। और तो और वर्तमान समय में गाय के दूध के नाम पे कौन सा दूध आ रहा है हमें मालूम नहीं, गाय का ही अंतर मालूम नहीं। बड़े बड़े विद्वानों को, हाँ, कल ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, 68%, 68.5% दूध में मिलावटी दूध, 68% दूध मिलावटी पी रहे हैं हम लोग। मैं देखता हूं बड़े बड़े, सुबह घूमने जाता हूं तब बड़े बड़े विद्वान न्यायाधीश, IAS, RAS, RJS, उनको किसी विद्वान ने बता दिया काली गाय को चारा खिलाना और एक परिक्रमा लगाना, जर्सी को चारा खिला के परिक्रमा लगा रहे होते हैं। मैं तो बहुत, मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा उन पे ये भी आता है कि देखो कितना ज्ञान है, पद तो इतना बड़ा लेकिन समझ नहीं गाय कहते किसे। वेद वर्णित गाय, जो हमारे वेदों में जिसका उल्लेख लिखा है, जिसका चित्र इस पुस्तक के ऊपर है, गर्दन के ऊपर उठा हुआ भाग जिसे शिवलिंग जैसा जो भाग है, जिसके कुकुत कहते हैं, सूर्य केतु नाड़ी, जो सूर्य के द्वारा किरणों को ग्रहण करके अपनी बड़ी आंत में स्वर्ण सार का निर्माण करती है, गोल्ड एसिड का निर्माण करती है, वो हमें अमृतमय दूध में, गोबर गोमूत्र में प्रदान करती है, उसे गाय कहते हैं। ये वेदों में वर्णित है, इस गाय का वर्णन हमारे वेदों में। और देखो, अब तो विज्ञान ने यह साबित कर दिया कि गाय के गोमूत्र में स्वर्ण होता है। लगभग 50 वर्ष पूर्व मेरे पिताजी ने शोध करवाया, जिस समय ये उस समय का सर्टिफिकेट है पिंजरापुर गौशाला सांगानेर में, कि गाय के दूध में स्वर्ण होता है। अब कुछ दिनों बाद में आएगा गाय के गोबर में भी स्वर्ण होता है, लेकिन तब तक गाय बचेगी नहीं, पेड़ बचेगा नहीं, तो फल कहां से आएगा? आप चिंतन करके देखो। 50 से 60 हजार गोवंश नित्य कत्ल खाने जा रहा है। आज पूरे समाचार पत्र 3 दिन से 4 दिन से बड़े पड़े हैं हिंगोनिया गौशाला के। अरे आज जाग रहे हो, पहले कैसे सो रहे थे? अब तो पूरी हिंगोनिया साफ हो जाएगी, सफाई हो जाएगी, व्यवस्थित हो जाएगी। लेकिन ये हिंगोनिया एक नहीं, पूरा हिंदुस्तान हिंगोनिया हो रहा है। आप ध्यान करके देखो थोड़ा सा, आपकी सड़कों पे देखो, आपकी गलियों में देखो, कूड़े के ढेर पकड़ा है गोवंश। इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती। जहां हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं गावो विश्वस्त मात्रे, सारे विश्व की मां है। हम कैसी संतान हैं, हम कैसे पुत्र पुत्री हैं कि हमारी मां गलियों में डंडे खा रही है और हमें लज्जा नहीं आ रही? हम कैसी संतान हैं, हमारी मां कत्ल खाने जा रही है और हम मौन बैठे हैं? हम कैसी संतान हैं कि हमारी मां तन और जल के अभाव में दम तोड़ रही है और हम चुप बैठे हैं? खाली इतना सा चिंतन करके देखें, क्या हम इतने निष्ठुर हैं? क्या हमें परमात्मा ने इस लायक नहीं बनाया? क्या परमात्मा ने हमें यह सामर्थ्य भी नहीं दिया कि हम अपनी थाली में से एक रोटी गोमाता को अर्पण कर दें? इतना सा चिंतन करोगे तो लज्जा आएगी स्वयं पे, स्वयं का विवेक जागृत होगा। और जब स्वयं का विवेक जागेगा तब ये अपमानजनक जो कार्य हो रहा है, ये लज्जाजनक जो हमसे व्यवहार बन पाया, इसका प्रायश्चित कर पाएंगे। हम चिंतन करके देखें कि जिस मां ने हमें अपना दूध पिला के पोषण किया, उस मां की दुर्दशा क्या है। वैसे तो मां के ऋण से ऋण नहीं हो सकता संतान, लेकिन अपने कर्तव्य का बोध हो जाए और कर्तव्य का पालन करे, वही जीवन का सार है। ये रचना के माध्यम से आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, निरोगी रहना चाहते हैं, तो गोगव्य को अपनाना पड़ेगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब घर घर कैंसर होगा,
बाहर भारत के बड़े बड़े एंकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 2020 तक, 2016 चल रहा है, खत्म होने को है, कुल 4 वर्ष बाकी है, 2020 तक घर घर कैंसर होगा। उसका मूल कारण डेयरी प्रोडक्ट होगा। हमें उनसे बचना है, उस रोग से बचना है, साध्य रोग से बचना है, तो गोगव्य का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन वो गोगव्य मिलेगा कब? जब गोवंश सुरक्षित रहेगा। ये रचना संकेत करती हमें, अरे जिस कन्हैया का नाम गोविंद हुआ, जिस कन्हैया का नाम गोपाल हुआ, गाय से, उस गाय का महत्व कितना है। लेकिन हम गोविंद जय जय गोपाल जय जय तो करते हैं, लेकिन गोविंद की आराध्या पूज्य गोमाता की उपेक्षा करते हैं, कैसे काम चलेगा? हम वृक्ष के पत्तों को और फल को सींच रहे, जड़ को प्यासी मार रहे हैं। मनुष्य जीवन का आधार है पूज्य गोमाता, अगर वो सुरक्षित रहेगी तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा, नहीं हम सब लोग बहुत बड़े संकट में आ जाएंगे, इसका निवारण नहीं हो पाएगा। समय रहते चेत जाओ, हर व्यक्ति अपने दायित्व को समझे। और परमात्मा ने, देखो वैसे तो कहते हैं धर्मशास्त्र हमारे, दशांश, 10 रोटी परमात्मा दे तो 1 रोटी परमात्मा के कार्य में समर्पित करो। लेकिन मैं तो कहता हूं 1 नहीं तो आधी रोटी, आधी नहीं तो चौथाई रोटी, अरे कुछ देने का अभ्यास तो करो। जीवन में कुछ ये ध्यान तो आवे कि हमारा दायित्व बनता है। ये ध्यान भी आ गया तो ये काम चल जाएगा। ये ध्यान भी आ गया तो गोहत्या रूपी कलंक बंद हो जाएगा। ये ध्यान भी आ गया तो गो का अपराध जो बना हमसे, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। किया पूतना का उतारा, किया पूतना का उतारा, दह से काली नाग निकाला, दह से काली नाग निकाला, गिर गोवर्धन नख पर धारा, गिर गोवर्धन नख पर धारा, केश पकड़ कर कंस पछाड़ा, केस पकड़ कर कंस पछाड़ा, केशव करुणा कंद आपकी जय होवे, केशव करुणा कंद आपकी जय होवे, जय होवे तेरी 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 जय होवे। हे राधा गोविंद आपकी जय होवे, हे राधा गोविंद आपकी जय होवे, हरे माया रहित मुकुंद आपकी जय होवे, माया रहित मुकुंद आपकी जय होवे, बंदी से वसुदेव छुड़ाए, बंदी से वसुदेव छुड़ाए, मथुरा छोड़ द्वारिका आए, मथुरा छोड़ द्वारिका आए, ब्राह्मण के दारिद्र मिटाए, ब्राह्मण के दारिद्र मिटाए, रानी रुक्मणी को हर लाए, रानी रुक्मणी को हर लाए, ब्रह्म सच्चिदानंद आपकी जय होवे, ब्रह्म सच्चिदानंद आपकी जय होवे, जय होवे तेरी 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 जय होवे। हे राधा गोविंद आपकी जय होवे, हे राधा गोविंद आपकी जय होवे, हरे माया रहित मुकुंद आपकी जय होवे, माया रहित मुकुंद आपकी जय होवे, मोर मुकुट पीतांबर वाले, मोर मुकुट पीतांबर वाले, गज के बंद छुड़ाने वाले, गज के बंद छुड़ाने वाले, गीता ज्ञान सिखाने वाले, गीता ज्ञान सिखाने वाले, गौ की सेवा सिखाने वाले, गौ की सेवा सिखाने वाले, सेवक पार लगाने वाले, सेवक पार लगाने
सिखाने वाले, सबकी पार लगाने वाले, सबकी पार लगाने वाले, काटो यम के फन आपकी जय होवे, काटो यम के फंद आपकी जय होवे, अरे काटो यम के फंद आपकी जय होवे, काटो यम के फंद आपकी जय होवे, जय होवे तेरी 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 जय होवे, हे राधा गोविंद आपकी जय होवे, हे राधा गोविंद आपकी जय होवे, अरे माया रहित मुकुंद आपकी जय होवे, माया रहित मुकुंद आपकी जय होवे, 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 आपकी जय होवे। वृंदावन बिहारी लाल।